हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड से प्रीवियस लेक्चर में हमने बाल गोविंद भगत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने लिखा है और यहाँ पर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया और कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसा उनकी जो वेशभूषा थी, वो सब यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी ने बताया है। तो देखिए, यहाँ पर हम चैप्टर को प्रीवियस लेक्चर में आधा पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इनके बारे में पहले जो पैराग्राफ है उसमें जो बाल गोविंद भगत हैं वो कैसा उनका हुलिया है, वो दिखने में कैसे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो कहते हैं उनका एक बेटा था और उनकी एक बहू भी थी। उनकी जो पत्नी है गृहिणी थे। यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी हमें क्या कहते हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए साधु की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे और हर समय उनकी मुख पर जो है संगीत था और वो एक वाद्य यंत्र को लेकर सुबह शाम हर महीने यानी कि पूरे साल भर वो जो है संगीत गाया किया करते थे। तो यहाँ पर जब उनके बेटे की मौत हो जाती है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी यहाँ पर बाल गोविंद भगत में जो है कोई उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। अभी भी जो है वो पहले के जैसे ही गाना गुनगुना रहे थे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कल की क्लास में यहाँ तक आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत संगीत के इतने प्रेमी थे और संगीत की जो के प्रति उनका जो प्रेम है वो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा और एकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई और पतोहू जो कि जिसको बहू को कहा जाता है बड़ी ही सुभग यानी कि सुंदर और सुशील थी। वह पूरे घर की प्रबंधिका बन गई यानी कि पूरे घर को उनकी बहू ने संभाल लिया था, जिससे भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था यानी कि घर संभालने वाली आ गई थी। तो अब जो है वो थोड़ा सा दुनियादारी से निवृत्त हो गए थे। आगे देखिए क्या कहते हैं। हमने सुना से निवृत्त कर दिया गया था। उसने उनका बेटा बीमार था। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। तो देखिए, जब कोई बीमार होता है तो लोगों को इतना टाइम नहीं होता है कि वो बीमार को देखने जाएं, लेकिन जब कोई मरता है तो तब जो है सभी लोग वहां जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि उनका बेटा बीमार था लेकिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनका हालचाल पूछें। लेकिन जब उनका बेटा मर गया तब जो है कोतूहल बस उनके घर लोग जाने लगे और बाल गोविंद भगत के घर जो है यहाँ लेखक भी गए। देखकर दंग रह गया। लेखक कहते हैं कि जब मैं उनके घर गया तो ये देख कर का वहां का जो नजारा था वो देख करके दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। उन्होंने अपने मरे हुए बेटे को अपने ही आंगन में सफेद कपड़े पर लिटा करके ढका हुआ था। वह कुछ फूल जो है जो हमेशा ही रोकते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिराहने पर चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुराना तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। ठीक है। गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई और विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं हो गई। अब लेखक जब उनके घर जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इस प्रकार की बातें कौन करता है। घर में जवान बेटा मरा है और वो क्या कह रहे हैं। पिता कहता है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, ये रोने का दिन नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का है। और अपनी बहू को भी वो यही बात कह रहे हैं कि रोने की इसमें क्या बात है। तो अब लेखक उनकी इस हरकत को देखकर, बाल गोविंद भगत की इस हरकत को देख करके आश्चर्यचकित हैं और कहते हैं और सोचते हैं कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उन
उसमें जो है उनका विश्वास बोल रहा था। अब देखिए पागलपंथी जो आदमी पागलपन की जो हरकतें करता है वो सब चीज ही करता है, लेकिन वो ये विश्वास के साथ कह रहे थे। ऐसा कोई हरकत उनकी दिख नहीं रही थी कि कभी होता है कि बहुत दुख के कारण जो है पिता पुत्र की मृत्यु से जो है पागल भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि उनका जो विश्वास था वो बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया और पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब देखिए जैसे ही उनके बेटे के श्राद्ध पूरा हुआ तो उन्होंने तुरंत से जो उनकी बहू थी उनके भाई को बुला करके उनके साथ भेजने का आदेश दिया और क्या कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूल्हू पानी भी देगा। यानी कि उनकी जो बहू थी वो बड़ी समझदार थी, तो उनकी चिंता कर रही थी किसकी, बाल गोविंद भगत की। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बहू ने बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। तो उन्होंने ये कहकर उसको भेजा कि या तो तू चली जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगा। उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यदि तू जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखिए बाल गोविंद भगत। अब बहू चली गई, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कि जैसा वो चाहते थे वैसे ही उनकी मौत हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते और करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से दीक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते थे और पैदल चलते थे, 30 मील दूर चलते थे, 30 कोस। अब कहते हैं तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर खजड़ी जो एक वाद्य यंत्र है जो वो बार बार बजाते हैं संगीत के साथ, बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते और 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक नहीं जवानी वाली, टेक वही जवानी वाली, यानी कि उनकी जो उनके अंदर जो एनर्जी थी वो जवानी वाली ही थी। आगे कहते हैं इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई। अब बुढ़ापा आ गया उनको, तो अब उनकी तबीयत थोड़ी सी सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि वो पहले से ही व्रत किया करते थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन भर खींचने लगे और लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने, सुबह जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ठीक है, यानी कि उनका जो शरीर है, मृत शरीर है, वो वहां पड़ा था, अकेले थे। तो फिर लोगों ने वहां जाकर देखा, तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये था बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व था, उसकी हमने यहाँ कहानी पढ़ी। तो अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे और साथ में इसको क्लियर भी यही प्रश्नों के माध्यम से करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या कहा कि साधु ना होते हुए भी वे साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो उनका कौन सा चरित्र ऐसा था जिससे वो साधु की तरह कहलाते थे। तो उसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले बहुत सारे गुण थे। कबीर के आदर्शों पर वे चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। ठीक है,
दूसरा लिखेंगे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब व्यवहार रखते थे, यानी कि सीधी बात किया करते थे। ठीक है, बातों को घुमा करके नहीं बोलते थे, बातें सीधी बोला करते थे। थर्ड है यहाँ, किसी से भी सीधी बात करने में वे संकोच नहीं करते थे और न किसी से झगड़ा करते थे। ठीक है, कहने को हम भी कहते हैं, आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ कहने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने जब बेटे के मरने पर उत्सव मनाने जैसी बात की, तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो सचमुच में उनका अडिग विश्वास था और उन्हें बेटे के मरने पर दुख न हुआ, बल्कि उन्होंने क्या कहा, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, ये जो है उत्सव मनाने का दिन है। ठीक है, तो ये जो है उनका जो अडिग विश्वास था, उसी ने जो है उनके मन को जो है इतना दृढ़ रखा था। चौथा है यहाँ, किसी की चीज नहीं छूते थे और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता, उसे वे कबीर पंथी मठ में, एक मंदिर था, में ले जाते थे और उनमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता था, वे उसी से गुजारा किया करते थे। ये भी एक बड़ी बात थी इनकी, क्योंकि जितना वो कमाते थे, जितना वो खेती बाड़ी में कमाते थे, वे सारा ले करके वो मठ में जाया करते थे। ठीक है, और जो भी उनको प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से वे अपना गुजारा करते थे। तो शायद हम जो सामान्य मनुष्य हैं, हम इस प्रकार के व्यवहार नहीं करते हैं। हमारे अंदर जो है लोभ और लालच की भावना होती है, हम अपनी चीजों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं, वे जितना भी कमाते थे अपनी खेती बाड़ी में, वे पहले मठ में ले जाया करते थे और वहां से जो भी उनको मिलता था, उसी से वो अपना गुजारा किया करते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते थे। तो ये सारे जो लक्षण हैं, जो सारे जो है उनके चरित्र में जो ये बातें हैं, ये सभी एक संत की तरह थी, एक सन्यासी की तरह वो जीवन बिताया करते थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि कबीर के आदर्शों पर वे चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर और नाशवान और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे। कई बार हम संकोचवश सच बातों को भी तोड़ मोड़ करके या उसे थोड़ा सा झूठ का रूप दे देते हैं। तो ऐसा व्यवहार इनका नहीं था। बाल गोविंद भगत हर बात को सीधे बोलते थे, बिना संकोच के। किसी की चीज नहीं छूते थे। ठीक है, और ना ही बिना किसी पूछे जो है व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था, वो पहले उसे कबीर पंथी जो मठ है उसमें ले जाया करते थे और जो हिस्सा प्रसाद के रूप में उनको मिलता था, उसी से वो अपना गुजारा किया करते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित कर देते थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधु थी, पतोहू, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और बाल गोविंद भगत ने उनको ये कहकर वहां से भेज दिया कि यदि वो नहीं जाएगी तो वो घर छोड़कर वहां से चले जाएंगे। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। पुत्र वधु को इस बात की चिंता थी कि यदि वह वहां से चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, और यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए वो भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती ही उन्हें उनके भाई के घर भेज दिया और ये आदेश देकर भेजा कि उसकी दूसरी शादी करे। ठीक है, चलिए
चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो अपनी भावनाओं को उन्होंने किस तरह से व्यक्त किया। लिखेंगे, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया और वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग हुई थी और अब जाकर के जो है ये एक हो जाएंगे। जब आत्मा जो है शरीर छोड़ करके परमात्मा के पास जाएगी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता है। और इसी में वे अपनी बहू को भी, पुत्र वधू को भी यही कह रहे थे कि ये उत्सव मनाने का समय है, ये रोने का समय नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर को नश्वर और आत्मा को अमरता का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए तो लिखें इसे। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया और वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई। विरहनी, विरहनी यहाँ आत्मा को कहा गया है कि जो हमारी आत्मा है क्योंकि वो परमात्मा से अलग हुई थी, अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी कि परमात्मा से जाकर वो मिल गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से बड़ा कुछ नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर को जो है नश्वर कहा है कि शरीर हमारा नाशवान है और जो आत्मा है वो अमर है। ठीक है, तो इस बात को वे बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं और पुत्र जब उनका मर जाता है तब वे जो है शोक करने के बजाय उत्सव मनाने की बात कहते हैं। चलिए देखिए इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में आप चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आप इस प्रकार से ये जो चैप्टर है उसका सारांश भी इसके कह सकते हैं। जो बाल गोविंद भगत थे उनकी उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी वेशभूषा के बारे में आपको यहाँ पर अपने शब्दों में इसको चित्र प्रस्तुत करना है। उनका व्यक्तित्व कैसा था। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे और बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका इतना अटल विश्वास था कि भगत जी का वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि जब वे अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपनी जो पुत्र वधू थी उनको उसके पिता के घर उन्होंने भेज दिया था और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश भी दिया था। अब इनकी वेशभूषा किस प्रकार की थी। बाल गोविंद भगत जो है मझोले कद के यानी कि मध्यम कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। अब ये जो बात कह रहे हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब वो 60 से ऊपर के चले गए थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा किया रहता था।
कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर जो है कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा जो है चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह जो है शुरू होता है, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ये आपके चैप्टर में भी है, और साथ में यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में भी आप उनकी वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये चैप्टर से भी आप इसको लिखेंगे, ये वहीं के जो आपके चैप्टर में दिया था वहीं से उनके बारे में लिखा गया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, और साथ में उनकी जो वेशभूषा है वो किस प्रकार से है, उसको आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे। और ये थी उनकी वेशभूषा। वेशभूषा को आप चैप्टर से लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? यानी कि लोग जो है उनकी दिनचर्या से क्यों जो है अचरज थे, आश्चर्य क्यों थे? तो देखिए, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। अब बोलने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में किन सिद्धांतों से चलते हैं, किन आदर्शों के साथ चलते हैं, ये जो है हम ही जानते हैं। बातें बड़ी बड़ी की जा सकती हैं, लेकिन उनका पालन करना ये कुछ लोग ही उसको जो है अपने जीवन में उतारते हैं। उनमें से थे एक बाल गोविंद भगत, जो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत ही गहराई से पालन किया करते थे, उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी जो स्फूर्ति थी, उनके अंदर जो एक एनर्जी थी, कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव में से जो है 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते गाते रहते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी जो दिनचर्या है में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी जो सजगता है को देखकर लोग दंग रह जाते थे। और आज की जो जनरेशन है वो तो इस प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन आगे की है वो जो है आलस से भरी है। और एक वृद्ध जो है जो कि 60 के पार हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनमें जो है इस प्रकार की जो एनर्जी है, स्फूर्ति थी, उसे देखकर लोग जो है अचरज थे, आश्चर्य थे कि किस प्रकार से उनके अंदर जो है इतनी एनर्जी, इतने जो वो सजीवता से जो है इसका पालन करते हैं, उन सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसी कारण गांव के लोग जो है उनके व्यवहार को देखकर, उनकी जो दिनचर्या है उसको देख करके अचरज थे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। जो वो मधुर गाना गाते थे, जो उनका संगीत था, उसकी विशेषता आपको लिखनी है। तो बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का क्या था, आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर, यानी कि जो कबीर के पद हैं जिनको कबीर ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है, वे जब उनके कंठ से निकलते थे तो वो सजीव उठते थे, यानी कि ऐसा लगता था कि वो सजीव हो गए हों। खेतों में जब वे गाना गाते थे तो इस जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे, और गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में एक जादुई प्रभाव था, और संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाना गाने बैठते थे तो उनके द्वारा गाए जो पद हैं उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वरों के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता, और लोग अपने तन मन की सुध बुध खोकर संगीत की स्वर जो लहरों में ही तल्लीन हो जाते थे। और कभी कभी वे जो इतने मग्न हो जाते थे कि वो वाद्य यंत्र लेकर ही उठ करके
नृत्य भी करने लग जाते थे। तो वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे क्या उनके जो मधुर गायन थे, जो संगीत था, उसकी क्या विशेषता थी? चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बात निम्न उदाहरण के द्वारा आपको पता चलती है। क्योंकि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का जो क्रियाकर्म है नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया था। ठीक है। और बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उनसे जो है उनकी सैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। साथ में बेटे की क्रियाकर्म में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। के बाद समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। ठीक है। और अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांग खाने के वो विरोधी थे। ठीक है। क्योंकि जब वो गंगा स्नान को जाया करते थे, जब उनकी बहू वहां से चली गई थी, वो 4-5 दिन तक भूखे ही रहते थे सिर्फ पानी पीकर। फिर भी वो भिक्षा मांग कर किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जो बाल गोविंद भगत जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनको नहीं मानते थे। तो पाठ के आधार पर ये कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ बरसात के महीने में आता है। ठीक है। तो रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला जो मधुर स्वर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार जो है उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो और उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वर्ग स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। फिर हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे और रोपाई करने वाले लोगों की जो उंगलियां हैं वो गीत के स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि जो है मिठास में खो जाती है। तो ये जो है उनके जो संगीत था उसमें जो मिठास थी उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। फिर है यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न हैं। तो पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई। क्योंकि वो कबीर के ही पद गाया करते थे। तो किन रूपों में उनकी प्रकट हुई। तो कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु सम्मान जीवन व्यतीत किया। कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद भी बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था कि उन्होंने कि बेटी की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। भगत जी ने अपने फसलों को जो है ईश्वर की जो संपत्ति है वही माना। वे फसलों की कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाते थे और वहां से जो भी प्रसाद रूप में आता था उसी से वे अपना गुजारा किया करते थे। इस प्रकार से साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं,
साधु न भूखा जाए। ठीक है, तो ये किसके हैं? कबीर के पद हैं। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इतना हमें दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें जो है कुटुंब यानी कि परिवार जो है सबका भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा न रहूं और जो द्वार पर कोई साधु आता है वो भी भूखा न जाए। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित होकर कबीर के पदों को ही गाते फिरते थे और साथ में बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।